तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ ना ही तो कोई विलेजर्स है, ना ही कोई एनिमल्स और ना ही कोई स्ट्रक्चर्स। ये लिटरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी और बेडरॉक के अलावा और कुछ भी नहीं है और तो और यहाँ वुड जैसी बेसिक चीज भी नहीं है। एंड इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल है कैसे भी करके इस वर्ल्ड में विलेजर्स लाना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही औसम सा घर बनाना। एंड फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरराइट का आर्मर बना के विदर को डिफीट करना एंड एक बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन अ डेजर्ट आइलैंड विद नथिंग इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। क्या पता यार हम ऐसी चीजें करते हैं क्यों है। तो डे 0 पे हम स्पॉन हुए इस वर्ल्ड में जहाँ ये छोटे आइलैंड के अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब यार लिटरली हमें दूर दूर तक बस पानी और बेडरॉक ही दिख रहा था और अपना पूरा आइलैंड सैंड का बना हुआ था। और यार पानी में स्ट्रक्चर्स चाहे ना हो लेकिन काफी सारे डेंजरस ड्राउनेट्स थे एंड उनके पास ट्राइडेंट भी थे। लगता है हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। नहीं यार हम मरने वाले, प्लीज हमें बचा लो। तो यार ऐसे खड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो देखो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमी ब्लॉक्स की होने वाली है एंड इसीलिए जितने भी हमें एक्स्ट्रा ब्लॉक्स मिले उसको हमने कलेक्ट कर लिया। तो जब हम यहाँ पे ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहे थे तब एक ब्लॉक पानी में गिर गया एंड जैसे कि हर एक ब्लॉक काफी ज्यादा कीमती है तो मैं चला गया इस ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। पर यार वहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला बंदा था, पर लकीली मैं वहाँ से भाग गया और आइलैंड के ऊपर चला गया। सच बता रहा हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी मौत दिख रही थी सामने। और इसी बीच भाई ने एक ड्राउनेट को मारा था और उसने रॉटन फ्लेश तो ड्रॉप नहीं किया पर एक नॉटलेस शेल देके गया। और इसका मतलब यह है कि अपना हेल्थ रिकवर करने के लिए अपने पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो फिलहाल तो हमने पूरे आइलैंड को कवर कर लिया जैसे और कोई ड्राउनेट अंदर ना आ पाए। और रात को हमें काफी ठंडी लग रही थी तो हम चले गए इस लावा के पास। नहीं यार मजाक कर रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो हमने लावा को बंद कर दिया। अब ठीक है यार, कम से कम हम आग से नहीं मरेंगे। तो हम ऐसे आसपास अपने जगह को देख रहे थे जब हमें एक फिशिंग वाला ड्राउनेट दिख गया। तो हम जल्दी से चले गए इसको ल्योर करने के लिए इस उम्मीद में कि ये फिशिंग रॉड ड्रॉप कर देगा। लेकिन यार इसने तो अपनी पूरी सेना बुला ली एंड यार इसको मारने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। पर फाइनली इसने फिशिंग रॉड ड्रॉप नहीं किया। हाँ मतलब हमें खाना तो काफी सारा मिल गया लेकिन अपने पास फिशिंग रॉड नहीं है। तो ये फिशिंग रॉड इतना क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ये जान लो कि एक फिशिंग रॉड मिलना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो भाई नेक्स्ट डे की सुबह जब हम पानी में घूम रहे थे तो हमें 2 चिकन के निशान मिले। पता नहीं ये पानी में क्या कर रहे थे। तो यार इसी बीच भाई ने एक फिशिंग रॉड वाला ड्राउनेट को कैप्चर किया था एंड इसके बाद लगातार हमने 3-4 ड्राउनेट्स को मारे लेकिन किसी ने भी फिशिंग रॉड ड्रॉप नहीं किया। फिर हमने थोड़ी रिसर्च की और हमें पता चला कि ड्राउनेट्स के फिशिंग रॉड ड्रॉप करने का बस 8.5% चांस होता है। इसका मतलब कि हर 100 ड्राउनेट पे बस 8 ड्राउनेट फिशिंग रॉड ड्रॉप करेंगे एंड ऑलरेडी ये काफी कम था और सुबह को तो ड्राउनेट स्पॉन भी नहीं होते। तो कब रात हो गई पता ही नहीं चला यार। मुझे अपनी एक्टिंग सुधारनी पड़ेगी नहीं तो जूते पड़ेंगे। तो हम ना जब ड्राउनेट को ढूंढने जा रहे थे तो हमें एक ट्राइडेंट वाला बंदा दिखा और हम उस साइड गए ही नहीं। लेकिन लकीली दूसरे साइड भी एक फिशिंग रॉड वाला ड्राउनेट था एंड इसको हमने कैप्चर कर लिया। अब देखो फिशिंग रॉड इतना रेयर होता है कि उसको अगर ऐसे कलेक्ट करने जाए ना तो अपने सालों लग जाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक प्लान था एंड वो था बैकअप्स। देन हमने बैकअप को लोड किया और इसको मारने लगे इस उम्मीद में कि ये फिशिंग रॉड ड्रॉप कर देगा। पर हमें पता चला कि अपनी किस्मत उतनी भी अच्छी है नहीं, लेकिन अपने पास बैकअप जरूर है। देन हमने काफी देर तक बैकअप्स को लोड किया, ड्राउनेट को मारा लेकिन हमें फिशिंग रॉड मिल ही नहीं रहा था। बट 15th ट्राई पे फाइनली हमें ये फिशिंग रॉड मिल गया 3 ड्यूरेबिलिटी के साथ। हाँ मतलब इतने देर बाद फिशिंग रॉड भी मिला तो बस 3 ड्यूरेबिलिटी के साथ। लेकिन इसी बीच एक अच्छी चीज हो गई, हमें एक चिकन मिल गया था जिसको हम लोग अपने आइलैंड पे लेके आए और अब हम अकेले नहीं हैं। हाँ मतलब हम पहले से ही 2 बंदे थे तो कभी अकेले थे ही नहीं, लेकिन अब चिकन आ गया। मतलब आप समझ रहे हो ना। अब देखो इस फिशिंग रॉड से तो कुछ होने नहीं वाला। तो दोबारा से हमने एक ड्राउनेट को कैप्चर करके बैकअप्स ले लिए एंड फाइनली हमें इस बार एक फिशिंग रॉड मिला जिसमें काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी थी। हाँ वो बात अलग है कि इसे करने में हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए, लेकिन यार फिशिंग रॉड तो है ना अब अपने पास। फिर हम चले गए काफी सारी फिशिंग करने। हाँ मतलब क्या ही कर सकते हैं हम एक फिशिंग रॉड के साथ। लकीली बारिश हो रही थी तो फिशिंग करना काफी आसान हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली भाई को वो चीज मिलेगी जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे थे, एक वाटर बॉटल। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना क्यों जरूरी है। तो सच कहूँ तो हमें काफी ज्यादा प्यास लगी थी और इससे हमारी प्यास बुझ गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बॉटल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आपको ये बताएंगे। हे हाँ हम फिर से आगे, लेकिन इसका एक रीजन है। तो देखो आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें वुड चाहिए होगा एंड वुड हमें ट्रेडर से मिल सकता है। और ट्रेडर अपना चाचा का बेटा तो है नहीं, उसे वुड के बदले एमरल्ड चाहिए होंगे एंड एमरल्ड मिलने का बस 2 तरीका है, या तो फॉक्सेस से या तो विलेजर्स से। एंड दोनों ही अपने पास नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हम आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। ये पूरी तरह सच नहीं है।
तो देखो भाई, हम लोग माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन्स में खेल रहे हैं, जिसमें आप वॉन्डरिंग ट्रेडर से सामान खरीद ही नहीं, उसे सामान बेच भी सकते हो। और ये है वो चीज़ें जो उसे आप बेच सकते हो। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में तो आया, लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच बस 3 ही चीजें जो अपनी काम की है, एंड वो है वाटर बॉटल, वाटर बकेट एंड मिल्क बकेट। तो देखो, वाटर बॉटल तो हमें फिशिंग से मिल सकती है एंड फिशिंग रॉड हमें ड्राउन नेट से मिल सकता है, लेकिन वाटर बकेट और मिल्क बकेट के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पर दिमाग तो अपने पास है ही नहीं ना। तो यार इसके बाद मैं दोबारा से जा रहा था फिशिंग करने के लिए, लेकिन तभी एक ड्राउनेड ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। एंड वो कोई ऐसा वैसा ड्राउनेड नहीं था, एक ट्राइडेंट वाला बंदा था। और भाई आधे आठ पे बचाओ मैं, मतलब थोड़ा अगर इधर उधर होता ना तो अपना इतना मेहनत पानी में मिल जाना था। मतलब समझ रहे हो, पूरा वर्ल्ड पानी है तो अपना मेहनत भी पानी में मिल जाता। अच्छा छोड़ो, बहुत खराब जोक्स मारता हूँ यार। इसके बाद हम थोड़े सेफ काम करने लगे एंड हमें एक बोन मिला था जिससे हमने 2 सीड कलेक्ट कर ली। और भले हम इसको प्लांट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चिकन को फीड जरूर कर सकते हैं। हाँ, पर हम इसको खिलाएंगे नहीं। फिर इसके बाद जैसे कि अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने काफी देर तक और फिशिंग की। एंड जब हम ना फिशिंग कर रहे थे तो हमें अपना दूसरा चिकन दिख गया। तो सीड लेके हम लोग चले गए इसको आइलैंड पे लाने के लिए। एंड अब ना 65 अकेला फील नहीं करेगा। हाँ, पहले चिकन का नाम 65 है। फिर इसके बाद हमने जितने भी सैंड थे उसको सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर लिया और अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर दिया। एंड अब अच्छा लग रहा है अपना आइलैंड। तो भाई डे 9 हो चुका था, लेकिन अब भी हमने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की थी। एंड एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए हमें वॉन्डरिंग ट्रेडर चाहिए होगा, एंड इसीलिए हम लोग चले गए थोड़ी बहुत AFK करने के लिए। हाँ, मतलब हमें पता नहीं था कि ये थोड़ा बहुत AFK 150 दिन से भी ज्यादा होगा। लिटरली हमें 50 घंटे AFK करना पड़ा, और 150 दिन कब हो गए हमें तो पता ही नहीं चला यार। लेकिन फाइनली 150 डेज के बाद यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था। एंड इसको देख के हम लोग इतने ज्यादा खुश थे, क्योंकि यार इसके लिए हमने 50 घंटे से भी ज्यादा AFK किया है। और आप बोलते हो कि वीडियो लेट क्यों आती है। तो सबसे पहले तो हमने इसके लामास को मार दिया, क्योंकि ये काफी डेंजरस होते हैं और थूक थूक के हमारी जान ले लेंगे। और इतना AFK करने के बाद किसी के थूक से तो अपना मरने का कोई इरादा नहीं था। देन हमने इसके ट्रेड्स को चेक की, एंड यार ये वाटर बॉटल खरीद रहा था, और तो और ये मॉस ब्लॉक भी बेच रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपना इतना AFK ना वर्थ इट था। फिर हमने अपना पहला एमराल्ड को ट्रेड कर लिया एंड मॉस ब्लॉक को भी ट्रेड कर लिया, जो की वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग था यार। फिर हमने बॉस को प्लेस किया, इसके ऊपर बोन मिल मारा, एंड फाइनली अपने पास अजेलिया सैपलिंग था जिससे हम लोग वुड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने पास बस एक ही बोन मिल था, तो लगता है अपनी किस्मत काफी अच्छी है। एंड यार हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे इस वुड को तोड़ने के लिए कि क्या बताऊं। तो जल्दी से हमने अपने वर्ल्ड के पहले ट्री को चॉप कर लिया। एंड आप ही एक बार सोचो, 50 घंटे के खेलने के बाद आपको अब जाके वुड मिल रहा है, कैसा लगेगा? हमें तो यार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर इस वुड से हमने प्लैंक्स बना लिए, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, एंड थोड़े बहुत स्लैब्स भी बना लिए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। एंड हमें एक वुडन पिकैक्स बनाना चाहिए था, क्योंकि अपने पास लावा था एंड हम एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे। और इससे हमें ये समझ में आता है कि दिमाग होना बहुत जरूरी है। तो यार थोड़ी दूर जाके हमने एक लिली पैड को प्लेस किया एंड स्लैब से और एक आइलैंड बना लिया। एंड होपफुली इसमें स्केलेटन स्पॉन होंगे, जिससे हमें बोन मिल मिलेगा एंड उससे हम लोग और भी वुड कलेक्ट कर पाएंगे। पर अगर हम एक वुडन पिकैक्स बना लेते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब भाई देखो, इस वॉन्डरिंग ट्रेडर से भले हमने ट्रेड कर लिए, लेकिन अभी भी इसका काम नहीं कंप्लीट हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि वॉन्डरिंग ट्रेडर मिल्क बकेट को भी ट्रेड करता है, एंड इससे हमें एमरल्ड्स मिल सकते हैं। पर मिल्क बकेट तो अपने पास है ही नहीं, या तो है। तो देखो, जब भी सुबह होता है तो 2 सेकंड के लिए वॉन्डरिंग ट्रेडर एक मिल्क बकेट पीता है, एंड अगर हम उसी समय इसको मार पाए तो 8.5% चांस है इसके मिल्क बकेट को ड्रॉप करने के। और भले इसके काफी कम चांसेस है, लेकिन हम इसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो पहले तो हमने इसको 19 टाइम्स हिट कर लिया, जैसे कि एक ही हिट पे ये मर जाए। देन हमने रात होने का अच्छा, रात हो भी गई। तो यार एज प्लान वॉन्डरिंग ट्रेडर ने पोशन पी लिया है, एंड जब सुबह होगा ना तो ये मिल्क बकेट भी पिएगा जरूर। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद जब सुबह होने ही वाली थी, तब हमने बैकअप्स ले लिए। हाँ, मतलब इतना डिफिकल्ट चैलेंज में बैकअप्स तो हम ले ही सकते हैं, नहीं तो यार अपने सालों निकल जाएंगे ये करने में। फिर हमने काफी बार इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को मारा, लेकिन एक बार भी ये मिल्क बकेट ड्रॉप ही नहीं कर रहा था। पर हमने कोशिश नहीं छोड़ी, एंड फाइनली हमें मिल्क बकेट मिल चुका था। यार लिटरली हमने इसको 50 to 55 टाइम्स मारा है, एंड तब जाके इसने हमें एक मिल्क बकेट दिया। भाई सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है इस वर्ल्ड में? तो अब अपने पास एक मिल्क बकेट था, एंड अब हम वॉन्डरिंग ट्रेडर से ट्रेड कर सकते हैं, अगर वो स्पॉन हुआ तो। फिलहाल तो अपने पास बोन मिल थी, जिससे हमने वुड चॉप कर लिया एंड एक वुडन का पिकैक्स बना लिया, एंड हमने एक चेस्ट भी बना लिया। एंड अब हमें सारे सामान को इन्वेंट्री में लेके नहीं घूमना पड़ेगा।
इसी बीच भाई यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना रहा था जिसमें काफी बार लावा ऑब्सिडियन बनते बनते बचा, बट फाइनली अपना कॉबलस्टोन जनरेटर रेडी था। एंड देन हमने अपने वर्ल्ड के पहले कॉबलस्टोन को माइन कर लिया। एंड यार ये इतना ज्यादा एपिक था, मतलब लिटरली अपने पास कुछ भी नहीं था, बट अब अपने पास कॉबलस्टोन है जिससे हम लोग इन्फिनाइटली अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड इसी चीज को रिस्पेक्ट देते हुए हमने एक आइटम फ्रेम बनाया और अपने पहले कॉबलस्टोन को उसके ऊपर प्लेस कर दिया। और अब हमेशा के लिए हमारे पास अपना पहला कॉबलस्टोन रहेगा जिसको हम लोग कभी भी यूज नहीं करने वाले। फिर इसके बाद हमने काफी सारे इनफ कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए एंड एक फर्नेस बना लिया। एंड यार अब हम लोग फाइनली ड्राउनेट्स के साथ लड़ सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि ड्राउनेट्स हमें कभी भी मार देंगे, लेकिन भाई अब अपने पास बेसिक सर्वाइवल की सारी चीजें थी। बस अपने पास खाना कुक करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने एक चारकोल बनाया एंड एक कैंप फायर बना लिया। एंड अब हम लोग खाना को भी कुक कर सकते हैं विदाउट कोई वुड को वेस्ट किए। मतलब देख रहे हो धीरे धीरे हम कितने इंटेलिजेंट हो रहे हैं। देन यार इसके बाद भाई यहाँ पे खाने को स्मेल्ट कर रहा था और मैं चला गया थोड़े बहुत कॉबलस्टोन्स माइन करने के लिए। एंड इनफ कॉबलस्टोन्स होने के बाद अब हमें एक एक्सपी फार्म बनाना था, क्योंकि एक्सपी फार्म में ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं एंड उनको मार के हमें आयरन मिल सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। तो देखो एक्सपी फार्म को बनाने के लिए हमें एक वाटर बकेट चाहिए, क्योंकि हमें एक किलिंग चेम्बर बनाना पड़ेगा। पर अपने पास वाटर बकेट तो नहीं, लेकिन मिल्क बकेट था। एंड इसके पूरे मिल्क को पीने के बाद अब अपने पास एक वाटर बकेट भी आ गया। और अब ट्रेडिंग की चिंता मत करो, वॉन्डरिंग ट्रेडर ना वाटर बकेट को भी ट्रेड करता है। तो सबसे पहले तो हमने सारे कॉबलस्टोन्स को स्लैब में कन्वर्ट कर लिया एंड अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया। और इसी बीच अपने सारे कॉबलस्टोन्स खत्म हो चुके थे, तो हमने थोड़े बहुत और कॉबलस्टोन्स माइन भी कर लिए। लेकिन एक्सी फार्म को बनाने में ना थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो हैन अपना एक्सी फार्म यहाँ पे बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इसको हमने अपने मेन आइलैंड से दूर इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कोई क्रीपर ब्लास्ट कर जाता है और सारे मॉब्स अगर बाहर निकल जाते हैं ना, तो हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। देख रहे हो कितने आगे की सोच रहे हैं हम। फिर इसके बाद काफी सारे मॉब्स मार के हम गन पाउडर एंड बोन मिल कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यार हम लोग काफी ज्यादा लकी रहते हैं, क्योंकि हमें पहली बार में एक पोटैटो मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अब ये जैसे अपने पास बहुत सारे बोन मिल्स है, तो हम लोग पोटैटो को इन्फिनाइटली ग्रो कर सकते हैं और अपने खाने की टेंशन खत्म हो गई है। तो थोड़े बहुत पोटैटो को स्मेल्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले जाते हैं मॉब्स को मारने के लिए। एंड इस बार तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें काफी सारे स्पाइडर्स मिलते हैं, जिससे हमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिलते हैं। एंड अब हम लोग बेड बना सकते हैं। तो जल्द से सारे स्ट्रिंग्स को वुल बनाने के बाद हम लोग 2 बेड बना लेते हैं। एंड अब हम लोग रात को सो सकते हैं। अब भाई रात को ड्राउनेड हमें मारने नहीं आएगा। देन यार नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग देखते हैं कि अपने एक्सी फार्म के ऊपर एक ट्रेडर स्पॉन हुआ है, और इसे देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें ओक सैपलिंग सेल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके लामस को मार देते हैं। हाँ मतलब लामस से हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी है। देन यार इसको आइलैंड में लाने के बाद हम लोग इसकी ट्रेड को चेक करते हैं। एंड ये हे बिल्स एंड मिल्क पैकेट खरीद रहा था, पर दोनों ही अपने पास नहीं थे, ऐसा हमें लग रहा था। बट इनमें से एक चीज तो अपने पास थी। तो देखो अपने पास सीड्स थे, जिससे हमने वीट को ग्रो कर लिया एंड 2 हे बिल्स बना लिए। देन हमने फाइनली इससे एमलेट की ट्रेडिंग कर ली। और हाँ जैसे कि ये अब हमारा कोई काम का नहीं था, तो इसको हमने इसका घर पहुंचा दिया। और यार इसी बीच हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, लेकिन वो आइडिया तो आपको ये बताएंगे। तो यार हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए विलेजेस चाहिए। एंड हमें ज़ॉम्बी विलेजेस अपने एक्सपी फार्म से मिल सकते हैं, जिसे हमें क्योर करना है। एंड उसके बाद अपने पास विलेजेस हो जाएंगे। बट उसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना ही तो अपने पास पोशन है और ना ही गोल्डन एप्पल। और जैसे कि अपने पास गोल्ड है नहीं, तो हमें कभी विलेजेस नहीं मिलेंगे। नहीं देखो हमारे एक्सपी फार्म में बहुत सारे मॉब्स गोल्ड के आर्मर पहन के आते हैं, और जब हम उन्हें मारते हैं तो कभी कभार हमें वो गोल्ड के आर्मर ड्रॉप्स कर देते हैं। और इन्हीं आर्मर पीसेस को हम लोग फर्नेस में ले जाके स्मेल्ट करते हैं, तो हमें गोल्ड के नगेट्स मिल सकते हैं। और बस ऐसे 9 नगेट्स से हम लोग एक गोल्ड का इनगट बना सकते हैं। एंड अगर हम 8 गोल्ड के इनगट्स कलेक्ट कर पाए ना, तो हमें गोल्डन एप्पल बना सकते हैं एंड अपने विलेजेस को क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि 8 इनगट्स बनाने के लिए हमें 56 पीसेस ऑफ गोल्ड के आर्मर चाहिए, और गोल्ड के आर्मर काफी रेयर होते हैं। लगता है ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ना? है ना? देन यार लकीली बस 5 दिन के बाद और एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था। एंड इसके ट्रेड्स को चेक करने पे हमें पता चला कि ये वाटर बकेट सेल कर रहा है। तो हमने सबसे पहले इससे पोटैटो की ट्रेड कर ली एंड एक वाटर बकेट का ट्रेड कर लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास 4 एमराल्ड्स हैं। एंड बस हमें एक और सैपलिंग चाहिए, और हम लोग ओक सैपलिंग को ट्रेड कर सकते हैं, अगर ट्रेडर उसको सेल करे तो। लेकिन जब तक ट्रेडर स्पॉन होता है, तब तक हम लोग अपने प्लान बी के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि था बहुत सारे गोल्ड के आर्मर्स कलेक्ट करना।
एंड यार काफी सारे मॉब्स को मारने के बाद फाइनली अपने पास एक इनगट बनाने के लिए नगेट्स आ चुके थे। तो हमने 9 नगेट्स से अपना पहला गोल्ड का इनगट बना लिया था एंड अब हमें बस ऐसे 7 इनगट्स चाहिए। हाँ ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो फिर से हम लोग चले गए काफी सारे एंड यार जब हम लोग मॉब्स को मार रहे थे उसी बीच हम अपने प्लेटफॉर्म को भी इंक्रीज कर रहे थे जैसे कि यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो पाए। और हमें बाद में पता भी चला कि स्लैब्स के ऊपर वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन नहीं होते एंड इसलिए हम लोग कॉबलस्टोन्स यूज कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए। एंड यार फाइनली पूरे 3 घंटे तक मॉब्स मारने के बाद अपने पास अपना पहला आयरन था और ये लिटरली एक अलग ही फीलिंग थी यार। देन हमने एक चीज नोटिस की, हमने देखा कि पानी के अंदर काफी सारे राउंडेड स्पॉन हो रहे हैं एंड इसी वजह से एक्सपी फार्म में मॉब्स कम स्पॉन हो रहे हैं। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इसकी वजह से हमें गोल्ड कलेक्ट करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हमने ऊपर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया जहां से हम लोग एफके करेंगे एंड अब मॉब नीचे स्पॉन नहीं होंगे, जिसकी वजह से अपने एक्सपी फार्म में मॉब स्पॉनिंग बढ़ जाएगा। मतलब यार हम ये सब कर कैसे लेते हैं। ओके थोड़ी ज्यादा तारीफ होगी अपनी। देन यार हमने काफी देर तक और भी मॉब्स मारे। देन यार फाइनली काफी देर के बाद अब अपने पास 3 आयरन हो चुके थे एंड जैसे कि हमने अपना वाटर बकेट एमरल्ड की लालच में ट्रेडर को बेच दिया था तो हमने और एक वाटर बकेट बना लिया एंड ये जरूरी भी था क्योंकि हमें अपने एक्सपी फार्म को डबल लेयर करना था जैसे कि अपनी एफिशिएंसी डबल हो जाए। एंड जैसे कि अब अपने पास एक वाटर बकेट भी था तो पता नहीं कैसे यार अपना एक्सपी फार्म डबल लेयर हो चुका है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। नहीं ये हम नहीं किया। हाँ मतलब मुझे पता नहीं हम ये बार बार क्यों करते रहते हैं, पर यार जो भी हो अब अपना ना एफिशिएंसी काफी बढ़ चुका है एंड हमें जल्दी से जल्दी गोल्ड मिलने वाले हैं। तो हमने कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से काफी सारे मॉब्स मार लिए। देन यार हम अपने एफ के प्लेटफॉर्म में खड़े थे तभी मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिख गया और पता नहीं क्यों ये हमेशा एक्सपी फार्म के ऊपर स्पॉन होते हैं। तो जल्दी से हमने सारे लामास को मार दिया और इसको कैप्चर कर लिया। एंड यार लकीली ये हमें ओक का सैपलिंग बेच रहा था और जैसे कि अपने पास 5 एमरल्ड थे तो हमने जल्दी से एक ओक का सैपलिंग ट्रेड कर लिया। और भाई ये कितना ज्यादा अच्छा था क्योंकि अब हमें ओक के सैपलिंग से एप्पल मिल सकता है जिससे हम लोग एक गोल्डन एप्पल बना सकते हैं। तो जल्दी से हमने इसको प्लांट करके बड़ा कर लिया एंड यार ये काफी अच्छा लग रहा था दिखने में। और अगर ऐसे वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होते रहे ना तो जल्दी हम लोग के पास सारे वुड टाइप रहेंगे। फिलहाल के लिए तो हमने थोड़े बहुत ओक वुड चॉप कर लिए एंड यार वेट करने लगे हम लोग एप्पल के ड्रॉप होने का और इसी बीच हमने थोड़े बहुत और मॉब्स को मार लिया। फिर यार सुबह को ये वॉन्डरिंग ट्रेडर ना मिल्क पी रहा था एंड मैंने और भाई ने इसको मारा और इसने मिल्क बकेट ड्रॉप भी कर दिया। लगता है अपनी किस्मत सच में अच्छी चल रही है। इसके बाद हमने एक ओक का जंगल बना लिया एंड काफी सारे ओक वुड कलेक्ट कर लिए एंड देन फाइनली हमें अपना पहला एप्पल भी मिल चुका था। हाँ वो पता लगे कि अपने पास गोल्ड नहीं है और अभी हम लोग गोल्डन एप्पल बना नहीं सकते, लेकिन यार गोल्ड के भी हम लोग काफी ज्यादा करीब थे क्योंकि हमें बस 2 नगेट चाहिए थे एंड हम लोग 8 इनगट बना सकते हैं। और हम मॉब्स को मारने जा ही रहे थे कि हमें एक विलेजर मिल गया था जिसको मैं गया कैप्चर करने के लिए, लेकिन मैंने उसको गलती से मार दिया। मतलब कोई नहीं यार और विलेजर्स तो स्पॉन होंगे है ना। तो यार पूरे 2 दिन के बाद दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका था एंड इसको इस बार हमने इजीली कैप्चर कर लिया। भाई मतलब एक गलती की वजह से 2 दिन वेट करना पड़ा। देन इसके बाद हमने एक विच को भी कैप्चर कर लिया क्योंकि यार अपने पास वीकनेस का पोशन नहीं था एंड विच ही एक लौता सोर्स था जिससे हमें वीकनेस का पोशन मिल सकता है। एंड अब अपने पास सब कुछ था, अपने पास एक ज़ॉम्बी विलेजर था, एक विच था, लेकिन अपने पास गोल्डन एप्पल्स नहीं थे। पर उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरे 1 दिन के बाद अपने पास 2 गोल्ड के पीसेस आ चुके थे एंड हमने एक गोल्डन एप्पल बना लिया। और अब शायद पूरे 200 दिन के बाद हम लोग एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते हैं अगर ये विच हमें ही न मारते। तो यार ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए हमें विच से 3 ब्लॉक की दूरी पे रहना पड़ेगा। इसमें 25% चांस है कि विच एक वीकनेस का पोशन थ्रो करेगी एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद जब हमें वीकनेस का इफेक्ट मिल चुका था हमने विलेजर को क्योर कर लिया। एंड यार अब लिटरली अपने पास एक विलेजर है जिसके साथ हम इन्फिनाइटली एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ मतलब पूरे 200 दिन एमरल्ड्स के पीछे भागने के बाद हमें बस एमरल्ड का ही ख्याल आ रहा है। देन यार हम इस विलेजर को लेके चले गए अपने इस आइलैंड पे, पर इसे देख के ना हमें बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। मतलब देखो अपने पास तो एक घर नहीं है लेकिन इसके पास ना होना चाहिए एंड इसीलिए इस विलेजर के लिए हमने एक घर बना लिया। एंड अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था।
मतलब ये एक प्यारा सा घर लग रहा था जो कि एक विलेजर के लिए काफी है। एंड यार इसको हमने इतना डेकोरेट किया है कि सच कहूं तो मुझे इसके अंदर रहने का मन कर रहा है। और इस विलेजर को हमने फ्लेचर बना लिया जिसके साथ हमने काफी सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर ली। एंड सच कहूं तो जिस एमरल्ड के लिए हमें 100 दिन वेट करने पड़ रहे थे, अब हम लोग इन्फिनेटली उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर पता नहीं किसने कुछ साइन बोर्ड लगा दिए थे जिसमें कुछ अजीब चीजें लिखी हुई थी। मतलब अगर आपको समझ में आया तो कर देना यार जो भी लिखा हुआ था। इसी बीच भाई ने एक ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया था जहाँ पे हम लोग इजिली कॉबलस्टोन्स माइन कर सकते हैं। क्योंकि यार पिछले वाले जनरेटर में जब भी हम लोग कॉबलस्टोन्स माइन करते हैं ना तो आधे कॉबलस्टोन तो लावा में ही जल जाते हैं। अब यार हमें नेदर जाना था लेकिन उसके लिए हमें एक वंडरिंग ट्रेडर चाहिए होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वंडरिंग ट्रेडर को 50 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं स्पॉन होने में। एंड जैसे इतना टाइम अपने पास था नहीं तो एंड ऐसे करके अपने आइलैंड में वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था। मतलब सच कहूं तो इसे स्पॉन होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। लेकिन अब देखना है कि ये हमें ट्रेड क्या कर रहा है। पर उसके पहले इसके लामास को ठिकाने लगाते हैं। फिर हमने इसकी ट्रेड्स को चेक की पर इसके पास कुछ भी खास नहीं था एंड इसीलिए हमने इसको मार दिया। हाँ मतलब क्या ही कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं तो इसको आजाद करना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन यार अब फिर से हमें AFK करना पड़ेगा और पता नहीं इस बार कितने घंटे लगेंगे एक ट्रेडर को स्पॉन होने में। ओह बड़ी अजीब सी बात है यार, एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन भी हो गया एंड इस बार भी ये वही जगह पे स्पॉन हुआ है। पता नहीं इस जगह से इसको क्या लगाव है। जो भी हो हमें तो लामास से बिल्कुल भी लगाव नहीं है एंड इसीलिए हमने लामास को मार दिया। फिर हमने इसके ट्रेड को चेक किया एंड यार ये हमें ड्रिपस्टोन सेल कर रहा था। और बस ड्रिपस्टोन ही नहीं, कैक्टस एंड मैनग्रोव सैपलिंग भी ये हमें सेल कर रहा था जो कि दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इसके बाद क्या, जितने भी अपने पास एमरल्ड्स थे उससे हमने ड्रिपस्टोन, मैनग्रोव सैपलिंग एंड कैक्टस ट्रेड कर लिया। और अब हमें इस ट्रेडर की जरूरत नहीं है तो नहीं, हम बार बार इसको मारने नहीं वाले। तो इसके बाद हमने कैक्टस को प्लेस कर दिया और मैनग्रोव को बड़ा कर लिया। और बड़ा अजीब सा पेड़ था यार, ऐसा लग रहा था अब जस्ट चलने लगेगा। पर जो भी हो अब अपने पास एक डिफरेंट टाइप का वुड था जिससे हम लोग अलग अलग बिल्ड्स बना सकते हैं। नहीं, इन दरवाजों को देख के तो नहीं लग रहा कि हम इनको यूज करने वाले हैं। अब भाई हमें नेदर जाना था एंड नेदर के लिए हमें काफी सारे ऑब्सीडियन लगेंगे और ऑब्सीडियन के लिए चाहिए हमें लावा एंड लावा अपने पास बस एक बकेट है। पर इसका एक सोल्यूशन है। तो देखो जैसे कि अपने पास ड्रिपस्टोन है तो हम लोग यहाँ पे कॉल्ड्रन्स बना सकते हैं एंड ड्रिपस्टोन की हेल्प से लावा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जल्दी से एक लावा फार्म बना लिया एंड अब होपफुली कॉल्ड्रन्स में लावा कलेक्ट हो जाएंगे और हम नेदर जा सकते हैं। पर वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो जैसे कि अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो हमने थोड़ी देर तक AFK किया एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद एक कॉल्ड्रन भर भी चुका था। फिर हमने अपने लावा फार्म को बड़ा कर लिया और 8 दिन वेट करने के बाद अपने पास इनफ लावा थे एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए। हाँ मतलब वो अलग बात है कि हमें नेदर जाना नहीं था क्योंकि 250 दिन के बाद भी अपने पास आर्मर नहीं है, लेकिन नेदर तो जाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया। लेकिन यहाँ भी हम लोग नॉर्मली नेदर पोर्टल नहीं बना सकते थे क्योंकि अपने पास डायमंड नहीं था एंड इसीलिए हमने लावा को ही ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया। एंड फिर हमने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और उसी वक्त हमें एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिख गया जो कि अपने एक्सपी फार्म के ऊपर था एंड ये हमें पंपकिन्स बेच रहा था जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज है। हाँ मतलब 3 लाख से भी ज्यादा पंपकिन्स होते हुए भी हमें और पंपकिन्स चाहिए। क्या आपने पंपकिन वाला वीडियो नहीं देखा यार, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो थोड़ा बहुत खाना और कॉबलस्टोन के टूल्स लेके हम चले गए नेदर में एंड मैं बता नहीं सकता कि हमें कितना ज्यादा डर लग रहा था। पर लकीली हम एक बैसल डेल्टा में स्पॉन हुए थे जहाँ पे ज्यादा मॉब स्पॉन नहीं होते। तो नेदर में अपने 2 इंपॉर्टेंट गोल्स थे, पहला तो गोल्ड का आर्मर बनाना एंड दूसरा नेदर फोर्ट्रेस जाना। एंड जैसे कि नेदर में काफी सारे गोल्ड रहते तो जल्दी से हमने उनको कलेक्ट कर लिया। थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद अपने पास इनफ नगेट्स हो चुके थे जिनको हमने जल्दी से इनगट्स में कन्वर्ट कर लिया एंड गोल्ड का पूरा आर्मर बना लिया। एंड यार गोल्ड का आर्मर हम ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन ये काफी अच्छा दिखता है। देन यार इसके बाद हम लोग घर चले गए क्योंकि हमें ज्यादा लालच नहीं करना था और नेदर फोर्ट्रेस जाके मरना नहीं था। लेकिन नेदर जाके अपना एक काम तो हो गया, अपने पास इनफ गोल्ड आ चुके थे जिससे हम लोग एक गोल्डन एप्पल बना सकते हैं एंड और एक विलेजर को क्योर कर सकते हैं। और अगर हम ये कर लेते ना तो अपने पास इन्फिनिट विलेजर्स तो रहेंगे लेकिन शायद अपने पास डायमंड का आर्मर भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमने एक ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर किया, फिर एक विच को कैप्चर किया एंड ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर लिया। एंड यार इसी के साथ अब अपने पास 2 विलेजर्स है जिससे हम लोग डायमंड का आर्मर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें काफी सारे विलेजर्स चाहिए थे तो हमने इसके घर को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। हाँ मॉडिफाई से हमारा मतलब है कि हमने इसके घर को तोड़ दिया है। लेकिन यार मुझे तो ये खुश लग रहा है, आपको नहीं लग रहा क्या? एंड जैसे कि हमारे पास 5 विलेजर्स थे तो यहाँ पे आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहे थे, जिसका मतलब ये है कि अब हमें आयरन की भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो गोलम को मार के हमने यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर लिए एंड देन हमने एक ब्लास्ट फर्नेस बना लिया
इसके बाद हमने एक विलेजर को आर्मर बना लिया एंड जैसे कि अपने पास काफी सारे एमरल्ड्स थे तो इसको लेवल अप करके डायमंड के आर्मर हमने ट्रेड कर लिए। लेकिन ये सुनने में जितना इजी लगता है ना उतना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि बार बार हमें एमरल्ड ग्राइंड करना पड़ रहा था। पर फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद अब अपने पास डायमंड का इंचेंटेड आर्मर था। और हम यही नहीं रुके, हमने एक विलेजर को टूल्स स्मिथ बना लिया एंड डायमंड के टूल्स भी ट्रेड कर लिए। अब बस हमें डायमंड के स्वॉर्ड एंड एक्स को ट्रेड करना है और अपने पास सब कुछ डायमंड का रहेगा, लेकिन उसके लिए अपने पास एमरल्ड्स नहीं है। और एक बार देखो यार, इंचेंटेड डायमंड आर्मर में कितना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब गोल्ड का आर्मर भी अच्छा दिखने में था, लेकिन डायमंड का आर्मर तो और भी ज्यादा अच्छा है। एंड सच बता रहा हूँ, हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारे पास बस एक छोटा सा आइलैंड था, लेकिन अब अपने पास एक इतना अच्छा डायमंड का आर्मर है। एंड अब जैसे कि हम थोड़े गियर अप हो चुके हैं तो हम चले गए एक नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। एंड थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद और अपना दिमाग लगाने के बाद हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। तो यार नेदर फोर्ट्रेस में हमें दो चीजें चाहिए थी, पहले तो था ब्लेज रॉड्स एंड दूसरा था डायमंड। और ब्लेज रॉड्स तो हमें ब्लेज स्पॉनर से मिल गया, लेकिन डायमंड मिलना बहुत रेयर होता है। नहीं लगता कुछ ज्यादा रेयर नहीं होता, क्योंकि हमें पहले ही चेस्ट से मिल गया। एंड यार हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब हम लोग एक एन्चेंटमेंट टेबल बना सकते हैं, एन्चेंटमेंट कर सकते हैं। फिर हमने थोड़े बहुत चेस्ट और लूटे एंड वहां से भी हमें और एक डायमंड मिल गया। और अब तो हम अपने फेवरेट आइटम नोट ब्लॉक को भी बना सकते हैं और गाने सुन सकते हैं। नहीं भाई, बहुत काम बाकी है, गाने सुनने से नहीं होगा। देन यार इसके बाद हम घर वापस आ गए और वहाँ हमें एक बहुत औसम चीज मिली। तो अपने पास एक कैक्टस फ्लावर था, जो कि एक नया आइटम है एंड ये बहुत ही ज्यादा औसम लगता है हमें। मतलब आप ही देखो, कैक्टस के ऊपर ये फ्लावर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। और हमें नहीं पता था कि आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हो और इससे आप एक डाई भी बना सकते हो। हम तो इसे कैक्टस के ऊपर देख के ही खुश थे, बट अब तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा स्पेशल हो चुका है। इसके बाद वह जितने भी अपने पास इंचेंटेड बुक थे उसको हमने ग्राइंड किया एंड एक लेक्टन बना लिया। और इसी बीच भाई ने लीव्स को स्मेल्ट करने के लिए दे दिया था, जिससे हमें लीव लिटर मिल गया था। एंड यार ये भी वन ऑफ द मोस्ट ऑसम चीज है जो कि नए अपडेट में ऐड हुई है। एंड अब सोचो, इससे आप अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। यार हम तो करने वाले हैं। देन हम चले गए एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के लिए एंड इससे काफी सारा हमने बुक शेल्फ ट्रेड कर ली। फिर फाइनली हमने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया, एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया एंड बुक शेल्फ को सेटअप कर लिया। और अब यार हम अपने 90 लेवल्स को यूज कर सकते हैं और थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने पास लैपिश नहीं था, तो हमने एक विलेजर को क्लेरिक बनाया और थोड़े बहुत लैपिश भी ट्रेड कर लिए। मतलब यार लैपिश के लिए भी विलेजर्स के साथ ट्रेड करना पड़ रहा है, कितना खराब दिन आ गया है। देन हमने एक विलेजर को वेपन स्मिथ बनाया एंड एक डायमंड का स्वॉर्ड एंड एक्स ट्रेड कर लिया और फिर उसको भी हमने इंचेंट कर लिया। एंड फाइनली ऐसे अपनी इंचेंटमेंट कंप्लीट हो चुकी थी और आप देख सकते हो कितने अच्छी इंचेंटमेंट्स है अपने पास। और अब तो लग रहा है कि हम लोग विदर को डिफीट कर ही लेंगे। क्या मजाक नहीं कर रहा है यार, इस बार सच में बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, कम से कम हमें एक नेथराइट का आर्मर चाहिए होगा विदर को डिफीट करने के लिए। एंड नेथराइट माइनिंग के लिए हमें एक मेंडिंग वाला पिकैक्स चाहिए था, तो हमने एक विलेजर को कैप्चर कर लिया। फिर उसको एक ज़ॉम्बी के साथ खेलने के लिए भेज दिया। हाँ, मतलब वो खेलेंगे यार एक साथ। एक बार ये विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन चुका था, तो हमने इसको पोशन के साथ क्योर कर दिया था एंड उसके बाद ये हमें काफी सस्ते में मेंडिंग ट्रेड कर रहा था। और इतने सस्ते डील को देख के हमने बहुत सारे मेंडिंग ट्रेड कर लिए। एंड अब यार अपने पास फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का मेंडिंग वाला आर्मर था। मतलब देख रहे हो, विलेजर्स के साथ जस्ट आपको थोड़ा खेलना पड़ता है और वो आपको इजीली सामान सस्ते में दे देते हैं। नहीं यार, हमारे जैसा मत करना, हम बहुत बुरे आदमी हैं। अब यार आयरन गोलम मार के ना हम बोर हो चुके थे एंड इसलिए हमने एक आयरन फार्म बना लिया। जादू देख रहे हो, बस बोलना पड़ता है, बाकी तो सब अपने आप ही बन जाता है। और अब मे भी इसमें इतने आयरन कलेक्ट हो जाएंगे जिससे हम लोग एक मैक्स आउट बीकन बना पाए। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता। अब यार देखो, अपने पास डायमंड का आर्मर है, विलेजर्स है, इतना बड़ा आइलैंड है, लेकिन अभी भी अपने पास एक घर नहीं है। एंड इसलिए हमने काफी सारे आइटम्स को कलेक्ट किया और एक ऑसम सा घर बनाना शुरू कर दिया। तो फाइनली अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसमें जो हमने लीफ से डेकोरेशन की है ना, ओहो वो तो और ही अच्छा लग रहा है। तो अपने घर में 2 फ्लोर है और एक कैट है, जिसको हमने अभी तक टेम नहीं किया, लेकिन वो हमारा ही पेट है। एंड यार ऊपर में हमारा इंचेंटमेंट टेबल है, जहाँ पे हम लोग को कभी भी इंचेंटमेंट करने की जरूरत हो ना, तो हम यहाँ आ जाएंगे। और यही था अपना छोटा सा घर, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है हमें। और 2 बंदों के लिए इतना बड़ा घर तो काफी है। देन यार हम लोग चले गए अपने आयरन फार्म को चेक करने के लिए एंड ये काफी अच्छा काम कर रहा था, पर फिर भी हमें नहीं लगता कि हम एक फुल बीकन बना सकते हैं। अब यार अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका था एंड अब हमें जाना था नेथराइट की माइनिंग के लिए। एंड जैसे अपने पास एक मेंडिंग का पिकैक्स था, तो हम चले गए काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने।
इनफ एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद हम घर वापस आ जाते हैं एंड अपने पास 41 एंशिएंट डेब्रिस रहते हैं। और भाई इसके बाद हमें याद आता है कि अपने पास स्मिथिंग टेम्पलेट है ही नहीं जिससे हम लोग अपने आर्मर को नेथरराइट का कर पाए। एंड पता नहीं कैसे हम लोग यही बात हर बार भूल जाते हैं। लगता है हम पागल हो रहे हैं। तो दोबारा से काफी देर तक नेदर में एक्सप्लोरेशन करने के बाद हमें एक बैस्टियन मिल गया था, पर उसमें बहुत सारे ब्रूट्स थे। और सच बता रहा हूँ, ब्रूट्स है ना, हम मरते मरते बचे हैं। फिर हमने चेस्ट को चेक किया जिसमें काफी अच्छे लूट तो थे, लेकिन एक भी स्मिथिंग टेम्पलेट नहीं था। एंड ऐसे करके हमने काफी सारे चेस्ट को चेक किया एंड फाइनली हमें अपना पहला स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम थी। तो देखो अपने पास डायमंड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग स्मिथिंग टेम्पलेट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से हमें सारे स्मिथिंग टेम्पलेट्स को ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो स्मिथिंग टेम्पलेट को ढूंढते वक्त हमें स्नाउट आर्मर ट्रिम भी मिला था, जो कि बहुत अच्छा है। देन यार फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद अपने पास यहाँ पे 10 स्मिथिंग टेम्पलेट्स हो चुके थे और इसे ढूंढने में अपनी सारी जान भी निकल गई। एंड इसी बीच अपने सारे डेब्रिस भी स्पेल्ट हो चुके थे, जिसको जल्दी से हमने इनगट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड एक स्मिथिंग टेबल बनाने के बाद हमने अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथरराइट का कर लिया। और तो जो हमें स्नाउट आर्मर ट्रिम मिला था उसको भी हमने अपने चेस्ट प्लेट में लगा लिया, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली डे 296 पे अपने पास फुल्ली इंचेंटेड नेथरराइट का आर्मर था। बस अब हमें विदर को डिफीट करना है एंड एक बीकन बनाना है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब देखो विदर को डिफीट करने में एक प्रॉब्लम है, हम उसको अपने मेन आइलैंड में तो स्पॉन नहीं कर सकते क्योंकि वो सब कुछ तोड़ देगा। एंड इसीलिए हम सोच रहे थे एक अरीना बनाने का, जहाँ पे हम लोग उसके साथ इजिली लड़ सकते हैं और उसको डिफीट भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़े बहुत ऑब्सीडियन ले लिए और कुछ स्लैब्स लेके अरीना बनाना शुरू कर दिया। एंड ऑब्सीडियंस का हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जब विदर हमें ब्लास्ट करेगा ना, तो उसके नीचे हम लोग छुप सकते हैं और बचे रह सकते हैं। फिर इसके बाद हम फोर्ट्रेस चले गए काफी सारे विदर स्केलेटन स्कल्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जितना हमने सोचा था ना उतना ये इजी नहीं था। मतलब बस पहले स्कल को कलेक्ट करने के लिए हमें 20 से भी ज्यादा विदर स्केलेटन्स को मारना पड़ा। और ये तो लकी था क्योंकि इसके बाद हमें स्कल्स कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा वो तो हम बता भी नहीं सकते। नहीं यार बता सकते, हमें 2 दिन लगे, लेकिन 2 दिन ना बहुत ज्यादा टाइम होता है। पर फाइनली डे 299 पे हम अपने घर वापस आ चुके थे और अपने पास 3 स्कल्स थे। और यहाँ पे और एक मेहमान भी आया था जिसकी हमें अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेड चेक करके हमें बहुत ज्यादा मजा आ गया। एंड मजा इसलिए आया क्योंकि हमें ये नया टॉल ड्राई ग्रास दे रहा था, जो कि हम पहले कभी देखे ही नहीं है यार। और सच बता रहा हूँ ये काफी औसम लग रहा है। और डेजर्ट में जब ये बहुत सारे रहेंगे ना तो और अच्छा लगने वाला है डेजर्ट। इसके बाद हमने विदर को स्पॉन कर दिया और दूर भाग गए। और तो और यार हमने यहाँ पे गोल्डन एप्पल भी लाया था, क्योंकि अगर हम लोग मरने की कगार पर रहते हैं तो ये हमें बचाए रखेगा। हाँ मतलब एक नेथरराइट का आर्मर लेके भी हम विदर से डर रहे हैं। देन काफी देर की कोशिश के बाद हमने फाइनली विदर को डिफीट कर दिया और इसमें अपना एक गोल्डन एप्पल भी वेस्ट हो चुका था। लेकिन अपने पास इन्फिनाइट गोल्ड है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब यार अपने पास एक नेदर स्टार था जिससे हम लोग एक बीकन बना सकते हैं। एंड सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हमने एक बीकन बना लिया था, बस इसको एक्टिवेट करना बाकी था। एंड इसके लिए हम चले गए अपने आयरन फार्म के पास, जहाँ पे कुछ खास आयरन तो कलेक्ट नहीं हुए थे, पर लकीली इतने सारे बैस्टियंस लूटने की वजह से अपने पास बहुत सारे गोल्ड थे। एंड इसी से हमने अपना बीकन को एक्टिवेट कर लिया। और हमें पता है कि अपने पास एक फुल मैक्स आउट बीकन तो नहीं है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, अपना आयरन फार्म बहुत स्लो है। एंड यार देखते ही देखते 300 डेज हो चुके थे। मतलब हमने तो सोचा था कि सिर्फ 100 डेज सर्वाइव करे, लेकिन ये चैलेंज ही इतना डिफिकल्ट था। तो ऐसे ही 300 डेज कंप्लीट हो चुके थे और हमें तो इन 300 डेज में बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब वीडियोस भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है।